कमरे में कभी था ही नहीं। अमैत्री थी, शत्रुता भी नहीं थी, मित्रता भी नहीं थी। मित्रता शत्रुता दोनों का अभाव था, विरक्ति थी, वैराग्य था। यह आदमी निकल रहा है, ये दोनों आके धूप में खड़े हो जाएंगे। पहला आदमी जो कमरे से द्वेष के कारण निकल आया है, अब भी कमरे की ही याद से भरा होगा। उसकी आंखों पे एक पर्दा पड़ा होगा, धूप उसे दिखाई ना पड़ेगी, उसकी आंखों में भी अंधेरा होगा। कमरा उसे घेरे। कमरा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये जो आदमी कमरे के प्रति कोई लगाव नहीं रखता, विरोध भी नहीं रखता, इसकी आंखें खुली हैं, कोई पर्दा नहीं। इसे सूरज मोह लेगा, ये नाचेगा धूप में, ये आनंद मग्न होगा, इसके जीवन में रसधार बहेगी। तो पहली बात साफ साफ समझ लेना जरूरी है कि जो भी तुम्हारे भीतर प्रेम का तत्व है, वही परमात्मा की पहली किरण है। तुम्हारे भीतर जो भी द्वेष का तत्व है, वही बाधा है। द्वेष से अमैत्री साधो, प्रेम से मैत्री साधो। द्वेष का अर्थ होता है घृणा, क्रोध, नकारात्मक वृत्तियां, विरोध, निषेध, नकार, विध्वंस, विनाश। द्वेष मिटाना चाहता है, और मिटाने वाली किसी भी प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा आंदोलित हो जाना खतरनाक है। क्योंकि जब तुम मिटाते हो तो तुम भी मिटते हो, बिना मिटे मिटा नहीं सकते हो। जो हत्या करता है वो आत्महत्या भी कर रहा है, जो दूसरे को दुख पहुंचाता है वो अपने दुख के बीज बो रहा है, जो दूसरों को नरक में ढकेल रहा है वो स्वयं भी नरक की सीढ़ियां उतर रहा है। उसे पता हो पता ना हो यह और बात, लेकिन दुनिया में विध्वंस करके कोई सृजन को उपलब्ध नहीं होता। मिटाने वाला खुद मिट जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, एक दिन अचानक पाता है उन्हीं गड्ढों में खुद गिर गया है। सृजन सृजनात्मक है दोहरे अर्थों में। जब तुम एक गीत रचते हो तो एक तरफ तो गीत रचा जाता है, दूसरी तरफ गीतकार रचा जाता है। गीत के रचने में ही तो गीतकार का जन्म है। जब एक मां से एक बच्चा पैदा होता है तो तुम ये सोचते हो बच्चा पैदा हुआ, बस इतना ही सोचते हो। मां पैदा हुई ऐसा नहीं सोचते, तो तुम भूल गए, तुमने बात पूरी नहीं देखी। ये बच्चा पैदा होना एक पहलू है, दूसरी तरफ ये स्त्री कल तक मां नहीं थी, आज से मां है, ये दूसरा पहलू। और ध्यान रखना, एक स्त्री में और एक मां में बड़ा फर्क है। स्त्री स्त्री सिर्फ संभावना है, बीज है। बीज और वृक्ष में फर्क करोगे या नहीं करोगे? ऐसे ही स्त्री और मां का फर्क है। मां है, स्त्री में फूल आ गए, फल आ गए। स्त्री फलवती हुई। जब तक स्त्री मां नहीं, तब तक कुछ खाली खाली होता, तब तक कुछ भराव हुआ नहीं, तब तक पात्र रिक्त है। उसका गर्भ रिक्त है तो पात्र रिक्त है। जब स्त्री गर्भवती होती तो उसमें एक अनूठा सौंदर्य और प्रसाद झलकने लगता। गर्भवती स्त्री को चलते देखा, गर्भवती स्त्री के चेहरे पर गरिमा देखी, गर्भवती स्त्री के चेहरे से झलकती आभा देखी। वही आभा जो वृक्ष फलवान होकर प्रकट करता है। ऐसे ही जब कोई गीत लिखता है, एक तरफ गीत रचा जाता, दूसरी तरफ गीतकार रचा जाता। जब कोई मूर्ति रचता है, इधर मूर्ति बनती, उधर मूर्तिकार बनता। जब कोई वीणा पर संगीत को जन्म देता है, इधर संगीत का जन्म होता, उधर वीणा वादक का जन्म होता।
सृजन दोहरा है जैसा विध्वंस दोहरा है। प्रेम सृजनात्मक ऊर्जा है, द्वेष विध्वंसक ऊर्जा है। द्वेष के प्रतीक प्रतिमाएं जैसे अडोल्फ हिटलर, प्रेम के प्रतीक प्रतिमाएं जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध। जिनके जीवन में करुणा और प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, वे अपने परम फल को उपलब्ध हो गए, उन्होंने परम संपदा पा ली। हिटलर का जीवन रिक्त है, हिटलर एक खंडहर है, मिटाने में कोई और हो भी नहीं सकता, खंडहर ही होगा, कुछ और हो भी नहीं सकता। तो ख्याल रखो, द्वेष सूत्र है तुम्हारे भीतर नकारात्मकता का, नरक का द्वार है द्वेष। फिर तुम किससे द्वेष करते हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तुम संसार से द्वेष करो तो भी वह द्वेष है, और जो संसार से द्वेष करता है वो परमात्मा को कभी पा ना सकेगा, क्योंकि परमात्मा परम विधायकता का नाम है। नकार से तुम कैसे विधायक पर पहुंचोगे? नहीं कह के तुम कैसे हां को पाओगे? यह असंभव है। नहीं की ईंटों को रखते रखते तुम हां का मंदिर ना बना पाओगे, ना की ईंटों को रख रख के तुम नरक ही निर्मित करोगे। इसलिए द्वेष से आंदोलित मत होना, आंदोलित प्रेम से होना। और फिर मैं तुमसे कह दूं, संसार के प्रेम में पड़ा हुआ आदमी भी बेहतर है उस आदमी से जो संसार के द्वेष में पड़ गए। माना कि संसार का प्रेम क्षुद्र का प्रेम है, क्षणभंगुर का प्रेम है, बहुत दुख लाएगा, लेकिन कम से कम प्रेम तो है। क्षणभंगुर ही सही, लेकिन विधायक तो है। और जो आदमी संसार के द्वेष में पड़ गया है, यह आदमी और भी उपद्रव में पड़ गया है। द्वेष इसे घेर लेगा, धीरे धीरे द्वेष का अंधकार इसे पकड़ लेगा। ये कितनी ही प्रार्थनाएं करे और पूजाएं करे, इसकी सब प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं और इसकी सब पूजाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि द्वेष से प्रार्थना उठती ही नहीं, द्वेष में प्रार्थना का अंकुर आता ही नहीं। भक्त कहता है संसार से द्वेष नहीं, परमात्मा से राग। ये भक्ति की आधारशिला है। तथाकथित ज्ञानी और तपस्वी कहता है संसार से द्वेष। फर्क दोनों की भाषा का है। ज्ञानी और तपस्वी कहता है विराग, संसार से विराग। भक्त कहता है प्रभु से राग। भक्त विधायक है। भक्ति ने मनुष्य के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से पकड़ा है। द्वेष करने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि द्वेष सस्ता है। भगोड़े बहुत मिल जाएंगे। संसार को घृणा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि घृणा ही करना लोग जानते। लेकिन संसार की घृणा से परमात्मा के प्रेम की सुगंध नहीं उठी कभी, नहीं उठेगी कभी। संसार के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उस प्रेम को